ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो गया। हमारी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे हमें इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और अपने चरणों के अपनी धारा का पान करते हुए हमें प्रभावित और लीन हो जाए। प्रत्येक मनुष्य के लिए अपना जीवन चलाना बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि आज के भौतिकवादी युग में रोगों ने लोगों को इस तरह जकड़ लिया है कि वो अपना चाहते हुए भी रोगों से छुटकारा नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे हैं? कि उनके अंदर एक विश्वास की कमी आ गई है, जिसके कारण वो विचलित हो गए हैं और अपने जीवन में हार मान ली है। लेकिन दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट जो है, ये हारे का सहारा है। क्यों है? कि नारायण जो है प्रत्येक जीवधारी के रक्षक हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया है, वो ही हमारे जीवन दाता हैं। तो हमें दिव्य नारायण मानव सेवा यानी कि नारायण का नाम लेते हुए चिंतन करना चाहिए, हे प्रभु आप ही हमारे कष्टों को निवारने वाले हैं, कष्टों से छुटकारा दिलवाने वाले हैं। तो हम आपने जो गीता में ज्ञान दिया है अर्जुन को, वही ज्ञान हमें आपके द्वारा चाहिए। और उसके लिए हमें जो है सबसे पहले अपने को एक नियम में बांधना पड़ेगा। जब व्यक्ति नियम में बन जाता है तो उसके शरीर के रोग अपने आप खत्म होते जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, लंबा गहरा श्वास फेफड़ों तक भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को खूब लंबा लाओ भर के ऊपर तक, फेफड़ों तक, और छोड़ दो। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारे बंद फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं। फेफड़ों के अंदर जो दोष पैदा हो गए, टीबी के दोष, श्वास पूरी न लेने के दोष, हार्ट के दोष, गले के रोग, नासिका के दोष, ये क्यों होते हैं? कि हमारा शरीर को चाहिए फुल ऑक्सीजन, अब वो सब मिलती है
जब हम भस्त्रिका प्राणायाम रोज 5 से 10 मिनट करते हैं, तब हमारे इन फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और उस ऑक्सीजन से संपूर्ण शरीर के अंदर जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती है, क्योंकि ये हमारे जो फेफड़े हैं ये हमारे अंदर फिल्टर का काम करते हैं, यानी कि शुद्ध वायु को अंदर ले जाना और अशुद्ध वायु को बाहर छोड़ देना। एक बार फिर देखेंगे। जो व्यक्ति इन दोनों नाड़ियों के द्वारा यानी चंद्र और सूर्य नाड़ी के द्वारा वायु का पान करता है, यानी वायु को पीता है, तो उसके अंदर उसकी जो श्वास रूपी आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है। और ये जो हमारे स्थूल शरीर है इसके अंदर अवयव पड़े हुए हैं, हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, गुर्दे भी, अमाशय, अंगनाशय और करोड़ों नस नाड़ी है। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर रहता है जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, और अपने जीवन का संचालन क्रिया भी कहते हैं। लेकिन जब हमारे स्थूल शरीर काम नहीं करता तो सूक्ष्म शरीर को पीड़ा होने लगती है। लेकिन अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तो ये शरीर भी हमारा प्रसन्न रहता है, यानी शरीर सही है तो मन भी प्रसन्न है। एक बार फिर ये जो हमारी नासिका है ये सीधी मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क के अंदर जो भी बात का पित्त है उसे सामान्य बनाना है और शरीर के अंदर एक व्यवस्था बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि जो हम ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं इससे हमारे मस्तिष्क और फेफड़ों के अंदर जो आवश्यक बात का पित्त बनता है वो अपने आप अंदर जाके जल के स्वाहा हो जाता है। और वो कहाँ स्वाहा होता है? जब हम फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन भर लेते हैं, छोड़ देते हैं, ये फेफड़े फूलते हैं और सुकड़ते हैं, फूलते हैं और सुकड़ते हैं। तो इन फेफड़ों का काम क्या है? हमारे शरीर की जो भी रचना है, जो भी 72 करोड़ 72 लाख 10 हजार नाड़ी हैं, उनके अंदर रक्त का संचार को सुचारू रूप से जो रक्त हमारी नाड़ियों में बह रहा है उन्हें हल्का बनाना और संपूर्ण बॉडी में दौड़ाना, यानी कि एक प्रकार का ये विद्युत का काम करते हैं हमारे फेफड़े। क्योंकि अगर हमारे फेफड़े सही से वर्क नहीं करते हैं तो संपूर्ण शरीर हमारा रोगी हो जाता है। घुटनों में दर्द, पिंडियों में दर्द, कोहनियों में दर्द, इन गांठों में दर्द, ये सब काम कौन करता है? हमारे फेफड़े। और वो कब स्वस्थ होंगे? भस्त्रिका।
ये जो हमारी नसिका है, इसे कहते हैं नाड़ी। यानी कि ये जो नासिका के अंदर दो नाड़ी प्रवेश करती हैं, बाईं तरफ चंद्र नाड़ी और दाईं तरफ सूर्य नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों ने पूरे शरीर को संभाल रखा है। यानी जिसकी चंद्र और सूर्य नाड़ी, इसका संबंध खाने पीने से भी है। सूर्य नाड़ी चलती है तो भूख लगती है, चंद्र नाड़ी चलती है तो प्यास लगती है, और दोनों नाड़ी चलती हैं तो सुषमा नाड़ी जागृत होती है। वो दोनों बाहों के बीच में है। इसलिए हम जब भी श्वास लें, दोनों नाड़ियों के द्वारा लंबा गहरा लें और मुख बंद करके लें। ये जो नाड़ी है हमें मिली है इस वन्य दी, चंद्र सूर्य नाड़ी, ये हमारे करोड़ों जन्मों की तपस्या का फल है, जिसके कारण हमें मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन में ये नाड़ी वैसे तो सब जीवधारी के धुरे है, लेकिन मैं नाड़ियों को जगा नहीं पाता। क्यों नहीं जगा पाता? एक मनुष्य ही ऐसा है जिसे इन नाड़ियों के द्वारा अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार क्या है? कि जो हमारे इस शरीर को चला रहा है वो हमारी आत्मा है, और अगर उसके हम दर्शन कर लें तो उसका हो जाता है साक्षात्कार। वो कब होगा? जब आप कठिन परिश्रम के साथ, पद्मासन के साथ रोज 1 घंटे इन प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। इसलिए एक बार फिर देखेंगे। ये क्या है? ये आपके बंद फेफड़ों को खोल रही है। यानी कि जो आपके फेफड़ों के छिद्र बंद पड़े हैं, उन्हें खोलने का काम भस्त्रिका प्रणाम कर रहा है। दूसरी बात, समय से पहले बालों का टूटना, बालों का गिरना, आंखों में दिक्कत रहना, कान में दिक्कत रहना, गले में दिक्कत रहना, ये सब क्यों होता है? कि हमारे शरीर के अंदर प्राण क्रिया जो है कमजोर पड़ चुकी है। यानी कि जो नस नाड़ियाँ हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर रही। लेकिन जब हम ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो संपूर्ण शरीर, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण शरीर के अंदर जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? कि ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, इतना बड़ा प्राणायाम है, इसे करने से हार्ट मजबूत होता है, लीवर मजबूत होता है, दोनों फेफड़े मजबूत होते हैं, दोनों गुर्दे मजबूत होते हैं, आंतें मजबूत होती हैं।
अब इसके बाद कपाल भारती। कपाल भारती ऐसा प्राणायाम है जिसे करने से पेट की संपूर्ण बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं कि जो शरीर के अंदर हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, उसका एक समय होता है, यानी उस समय के अंदर उसे जो है खून भी बनाना है, मांस भी बनाना है, मज्जा भी बनाना है, हड्डियों का निर्माण भी करना है। उसके बाद जो भी उसका वेस्टेज होता है वो हमारे पेट की आंतों के अंदर आता है, मल द्वार के अंदर जाता है, मूत्र द्वार के अंदर जाता है और फिर उसे निष्कासन कर देना है। वो व्यवस्था खराब ना हो, ठीक से चलती रहे, उसके लिए हम जो है कपाल भारती प्राणायाम बताते हैं। कपाल भारती प्राणायाम क्या है? ये जो हमारा मस्तिष्क है ये कपाल है। जब हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं तो हमारा चेहरा भी चमकता है और पेट की बीमारी भी दूर होती है। कैसे? कपाल भारती प्राणायाम करने से गुर्दों संबंधित कभी रोग नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि गुर्दों का काम है सफाई करना। संपूर्ण शरीर की जो सफाई करते हैं वो हमारे गुर्दे करते हैं। खून साफ करना, मल को मल में भेजना, मूत्र को मूत्र द्वार में भेजना। और जब हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे तो हमें जीवन में कभी भी गुर्दों संबंधित, आंतों संबंधित, मलमूत्र संबंधित, गैसों संबंधित कोई बीमारी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि कपाल भारती इन सब बीमारियों को ठीक करता है। कैसे? श्वास से बाहर, पेट अंदर। कपाल भारती शुरू में आपका पेट दुखेगा, लेकिन जब आपका निरंतर अभ्यास होने लगेगा तो आपका पेट बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, दुखेगा नहीं। पेट जो है बिल्कुल अपने आप खत्म हो जाएगा और चर्बी अपने आप घट जाएगी और बॉडी का वेट जो है अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। एक बार फिर अब इसके बाद हम बाह्य बंद। बाह्य बंद में क्या है? ये सोच जाने की इंद्रिय को संकोचन करना है, जिससे जो है आपके पेट में जितनी गैसों की शिकायत है वो दूर हो जाती है। कैसे करना है? सोच जाने की इंद्रिय को संकोचन करना, ऊपर नीचे, यानी कि मूल बंद। श्वास भरनी है, निकाल देनी है। फिर श्वास भरनी है, निकाल देनी है। श्वास भरनी है, निकाल देनी है। इसके बाद श्वास छोड़ दो, पेट अंदर खींचना।
इतना खींचना है कि पेट अंदर जाकर मिल जाए। श्वास भर लेनी है, फिर श्वास छोड़नी है, पेट अंदर, फिर छोड़नी है, पेट अंदर, और ये अंदर। थोड़ी कंट्रोल से लगानी है, जलंधर मन, श्वास भरना है, छोड़ देनी है, फिर बननी है, छोड़ देनी है, फिर बनना है, छोड़ देनी है, फिर बनना है, मूलबंध से गुदा संबंधित, गैस संबंधित, उद्यान बंध से पेट संबंधित, गुर्दे संबंधित, पथरी संबंधित बीमारी, और कंठ दबाने से थायराइड है, गले के टॉन्सिल है, या गले में गांठें बन रही हैं, वो सब बीमारी दूर होती है। अब इसके बाद अनुलोम विलोम, यानी कि बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से बाएं। जिस समय हम अनुलोम विलोम करें, दोनों नाड़ी हमारी खुली हुई रहे, और श्वासोश्वास का मार्ग स्वस्थ और सामान्य रहे, यानी कि श्वास रोके नहीं। जैसे कि हम बाएं से ले रहे हैं, पूरी श्वास आए, दाएं छोड़ रहे हैं, पूरी बाहर निकले, फिर बाएं से ले रहे हैं, पूरी भर के। अब हम इसमें गति बढ़ा देंगे। इससे क्या होता है? सिर का भारीपन, आंखों में दर्द रहना दूर होता है, दोनों फेफड़े मजबूत होते हैं, और जो हार्ट में दिक्कत या दर्द रहता है, समय समय पर दिक्कतें आती हैं, हार्ट रुक जाता है, फिर धड़कन बढ़ जाती है, उसे कंट्रोल करता है। क्यों करता है? ये चंद्र सूरज नाड़ी एक शरीर के लिए ऊर्जा भंडार है, यानी कि शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल जो करना है, वो अनुलोम विलोम का काम है। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। अनुलोम विलोम से क्या फायदा?
एक तो आपको ठंड नहीं लगेगी, दूसरी बात गर्मियों में आपको पसीना नहीं आएगा, क्योंकि ये नाड़ियाँ जब बंद हो जाती हैं या कार्य पूर्ण नहीं करती तो शरीर के अंदर दुर्गंध पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी हर चीज़ बढ़िया हो जाती है, यानी कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी, ये आपको लाभ है। एक बार फिर देखेंगे। अनुलोम विलोम करने से नाक में मांस नहीं बढ़ेगा, साइनस की समस्या नहीं होगी और जो खुर्राटे हैं वो भी बंद हो जाती हैं। ये अनुलोम विलोम का लाभ है। अब इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, सांस भरनी है। ब्राह्मणी। नारायण नाम की ताली, नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, 6, 7, 8। ओम का जाप। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति रोजदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, विषमा शांति, सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। शंखनाद। दिव्य नारायण में सभी प्रेमी जनों को
मेरा कोटि कोटि नमन। जो लोग दिव्य नारायण मानव चैनल पे मुझे देखते हैं, अगर वो ऐसे रोज मुझे देखते रहेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में उन्हें किसी भी बीमारी से नहीं जूझना पड़ेगा और प्राणायाम और जल पीने से ही उनकी तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी। यानी कि उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ना